सोफी डी कर्स्टी हिल एक अमेरिकी फिल्म अभिनेत्री हैं और उनका जन्म 17 जनवरी 1984 को लानेल्ली, साउथ वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अभिनेत्री ने 21 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के एवी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया और वर्तमान में वे अब तक 700 से ज्यादा वीडियो फॉर्म कर चुकी हैं। साउथ वेल्स में जन्मी सोफी ने अपनी नाकेलिक शिक्षा इंग्लैंड के व्यापारी को पूरी तरह से और वापस साउथ वेल्स में एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। एक्ट्रेस ने पढ़ाई के साथ साथ एक कैफे में नौकरी की और साथ में ही पार्ट टाइम सेल्स वुमन की जॉब भी की। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने फुल टाइम डांसर के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्हें यूके अखबार डेली स्पोर्ट की तरफ से न्यूड मॉडल के रूप में काम करने के लिए जॉब ऑफर की पेशकश की गई, जिसे अभिनेत्री ने स्वीकार कर लिया। जॉब ऑफर स्वीकार करने के बाद अभिनेत्री डेली स्पोर्ट न्यूज़पेपर के पेज 3 पर मॉडल के रूप में वर्ष तक दिखाई दी और इसके बाद जनवरी 2005 में ईवी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए वे कैलिफोर्निया चली गईं। वेल्स में मुश्किल भरे बचपन के बाद एडल्ट फिल्म स्टार सोफी डी ने पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने स्पोर्ट अखबार के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया, फिर कई प्रोडक्शन कंपनियों के लिए एक्टिंग और मॉडलिंग की। थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिलने के बाद उन्होंने 2017 में ऑनली फैंस अकाउंट शुरू किया। अब वह ऑनली फैंस सब्सक्रिप्शन और कंटेंट के लिए डायरेक्ट मैसेज करने वाले फैंस से हर महीने करीब $2 लाख कमाती। हैन सोफी ने मार्च 2013 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था और उनका अकाउंट अमेरिका में है। इंस्टाग्राम पर उनके 12.8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह 27,000 से अधिक लोगों को फॉलो करती है। वह ब्रांड्स का प्रमोशन करके अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सोफी डी के कुछ अन्य अकाउंट भी हैं जिनमें शामिल होने या उन्हें देखने के लिए प्रीमियम शुल्क देना पड़ता है। अप्रैल 2016 में उनकी प्रोफाइल आधिकारिक तौर पर सत्यापित की गई थी। डी ने फरवरी 2009 में ट्विटर ज्वाइन किया था और अब तक वह 2200 से अधिक ट्वीट कर चुकी हैं। फिलहाल वह 800 से अधिक लोगों को फॉलो कर रही हैं और उनके 15 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्हें इंडस्ट्री में कई पुरस्कार मिले। उन्हें कुछ पत्रिकाओं के मुखपृष्ठ पर भी जगह मिली। इसमें कोई शक नहीं कि वह सालाना लाखों कमाती हैं। वह एक अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएशन आदि के जरिए पैसा कमाती है। वह सब्सक्रिप्शन आधारित प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है, जहां उपयोगकर्ता शुल्क चुकाने के बाद उनसे बात कर सकते हैं। वह सालाना $5 लाख कमाती हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी आय का खुलासा नहीं किया है, इसलिए हम ऐसा दावा नहीं कर सकते वह शाकाहारी है या मांसाहारी। यह बात सिर्फ वही जानती है। हमने उसे कभी शराब पीते या धूम्रपान करते नहीं देखा। वह आईफोन का इस्तेमाल करती है। उसे इटालियन खाना सबसे ज्यादा पसंद है। उसे यात्रा करना, फोटोशूट करवाना, काम के प्रति अत्यधिक लग्न आदि पसंद है। वह गोल्फ खेलती है। मिलाडा मूर जैसी कई जानी मानी हस्तियां उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं। हेलो दोस्तों, मैं सोफी हूँ। मेरी इकलौती आधिकारिक वेबसाइट पर आने के लिए धन्यवाद। वेब पर मेरा घर। तो आप मेरे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं? मेरा जन्म कारमारथेन, साउथ वेल्स में हुआ था। मैंने वेल्स में स्कूल की पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड चला गया, लेकिन बाद में वापस वेल्स आ गया और कॉलेज में क्या पढ़ने गया? अवकाश और पर्यटन। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कई तरह की नौकरियां की, जैसे घर घर जाकर सामान बेचना, कैफे और बार में काम करना। कुछ खास पसंद नहीं आया। हाँ, कुछ साल बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गई और बर्मिंघम के स्ट्रिप क्लबों में काम करने लगी। इसी दौरान मैंने स्पोर्ट न्यूज़पेपर, पेज 3 गर्ल और अन्य ब्रिटिश पुरुषों की पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग शुरू की। धीरे धीरे मैंने सोलो और गर्ल गर्ल फिल्मों में काम करना शुरू किया। यह 2004 की बात है। फिर 2005 में मैं अमेरिका चली गई और वहां मैंने अपने एडल्ट करियर की शुरुआत की। मैंने अब तक 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है,
मेरी कुछ वेबसाइटें हैं, जैसे सोफी डी लाइव, टॉप प्लेस मूवी रिव्यूज और मिस्ट्रेस सोफी डी। साथ ही मैं अपनी खुद की फिल्म श्रृंखला क्लब सोफी डी प्रोडक्शंस भी चलाती हूँ। एक पोर्नोग्राफिक अभिनेत्री होने के अलावा मैंने कुछ संगीत वीडियो, हॉरर फिल्मों स्लैश मुख्यधारा की फिल्मों जैसे द हंगओवर गेम्स, हॉन्टेड हाउस 2 और बैडएसेस 2 में भी अभिनय किया है। एक अनुभवी पोर्न स्टार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा ले रही है ताकि वह एक आभासी हमशक्ल बना सके, जिससे वह अपने चरम प्रदर्शन के वर्षों के बाद भी लंबे समय तक जीविका कमाती रह सके। लास वेगास में रहने वाली 39 वर्षीय एडल्ट कंटेंट क्रिएटर सोफी डी एक एआई कंपनी के साथ साझेदारी कर एक डिजिटल ऑल्टर ईगो बना रही हैं, जो उनकी शक्ल और आवाज की नकल करता है, और इसके लिए वह उपयोगकर्ताओं से कम $9.99 प्रति माह शुल्क ले रही हैं। मॉडल, खासकर एडल्ट मॉडल, एक तरह से एथलीट की तरह होते हैं। पोर्न इंडस्ट्री में काम करने के दौरान हमें रॉयल्टी नहीं मिलती, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, सिर्फ एक ही चेक मिलता है, और आपको कभी पता नहीं होता कि ये कब खत्म होगा, डी ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया। अब मुझे ऐसा लगता है कि एआई की मदद से मैं काम जारी रख सकती हूँ। अगर मैं एक दिन एडल्ट कंटेंट की शूटिंग बंद करने का फैसला भी कर लूँ, तो भी यह जारी रह सकता है। डी ने एसटीएक्सटी के साथ साझेदारी करके सोफियाई नामक एक डिजिटल व्यक्तित्व बनाया है, जो उनकी शक्ल से मिलता जुलता है और उनकी आवाज की नकल करता है। कंपनी डी साधारण परिवार में जन्मी 38 वर्षीय सोफी डी ने ओनली फैंस पर सबसे अधिक कमाई करने वालों में से एक बनने में कामयाबी हासिल की है, जो एक एडल्ट वेबसाइट है जहां वह कामुक दृश्यों की शूटिंग के लिए हर महीने $3,50,000 कमाती वेल्स के एक छोटे से गांव में पली बड़ी ब्रिटिश मॉडल सुश्री डी ने खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने गरीबी और गुमनामी से निकलकर प्रसिद्धि हासिल की और एक करोड़पति बन गई, जो बिना किसी झिझक के कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए $60,000 का भुगतान आसानी से कर सकती है। बचपन में हम लगभग पूरी तरह से सरकारी सहायता पर ही गुजारा करते थे। मेरा परिवार एक जर्जर सरकारी आवास में रहता था। हमारे घर में कभी भी ब्रांडेड सामान नहीं होता था, यहाँ तक कि कोका कोला की बोतल भी क्रिसमस पर ही मिलती थी। OnlyFans स्टार ने gemprime.com को दिए एक इंटरव्यू में यह बात याद करते हुए बताई, जिसे न्यूयॉर्क पोस्ट ने प्रकाशित किया है। 2017 में OnlyFans से जुड़ने वाली इस एडल्ट स्टार की मौजूदा संपत्ति करोड़ों डॉलर में है। फोर्ब्स ने 2022 में सुश्री डी को दुनिया की 48वीं सबसे बड़ी कंटेंट क्रिएटर के रूप में स्थान दिया था। इस रैंकिंग को सेक्स इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी जीत बताते हुए पोर्नोग्राफी अभिनेत्री ने कहा, इस सूची में शामिल होना अद्भुत लग रहा है क्योंकि यह सेक्स वर्क को मान्यता देता है। और आगे कहा, सेक्स वर्क भी एक काम है, शायद इससे आखिरकार लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। जब उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो सुश्री डी ने खुलासा किया कि उनके परिवार वाले शुरू में उनके सेक्स वीडियो में अभिनय करने और कैमरे पर यौन गतिविधियों में शामिल होने के विचार से परेशान थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके करियर के रास्ते को स्वीकार कर लिया। जब मैंने शुरुआत की थी तब पूरे परिवार, मेरे पिता, सौतेली माँ और भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अब पिताजी को यह बात समझ आ गई है और वे यह भी समझते हैं कि यह एक असली काम है। ब्रिटिश मॉडल ने खुलासा किया कि जिन ग्रामीणों ने कभी उससे मुंह मोड़ लिया था, वे उसकी वेल्स यात्रा पर लौटने पर उसे बधाई देने के लिए वापस गिड़गिड़ाने लगे। ब्रिटेन छोड़ने से पहले हमारे गांव के लोग मुझे घूरते थे और मुझे गालियां देते थे, कहते थे कि मैं एक वेश्या हूँ। यह भयानक था, लेकिन इसने वास्तव में मुझे आज सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक हस्ती बनने की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद की है। लोग ऑनलाइन वास्तव में अपमानजनक हो सकते हैं। अपनी करोड़पति होने की स्थिति का बखान करते हुए पोर्न अभिनेत्री ने बताया कि लास वेगास में प्रवास करने के 10 साल बाद भी उसके गांव के अधिकांश लोग अभी भी उन्हीं परिस्थितियों में रह रहे हैं। मैं हाल ही में वेल्स वापस गया था
और जिन लोगों को मैं पहले जानता था वे ठीक वही काम कर रहे हैं जो वे 10 साल पहले करते थे, बस अब उनके साथ कुछ और बच्चे भी हैं। वहीं दूसरी ओर मैं करोड़पति बन चुका हूँ, उस वयस्क कलाकार ने शेख ही बघारते हुए उन्होंने आगे कहा। मुझे नहीं पता कि वे मेरे ओनली फैन को फॉलो करते हैं या नहीं, हालांकि मुझे ऐसा होने की संभावना से इनकार नहीं है, लेकिन उनमें से कई लोगों ने मुझे बधाई देने के लिए संपर्क किया है, जो बहुत मजेदार है। $1,30,000 की पोस्ट सहित आलीशान संपत्तियां हासिल करने के बावजूद सुश्री डी ने कहा कि वह अपने पैसे को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि वह अपनी साधारण पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूली है। उन्होंने शेयरों, बॉन्डों, अपनी पेंशन, क्रिप्टो करेंसी और व्यावसायिक उद्यमों में निवेश किया है। जब आप गरीबी में बड़े होते हैं तो एक एहसास हमेशा बना रहता है, मेरे पास कई बार आराम से रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसा है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना कभी बंद नहीं करती और मैं और अधिक कमाने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगी, पोर्न अभिनेत्री ने खुलासा किया। ऑनलाइन टिप्पणी करने वालों में से अधिकांश ने अभिनेत्री की निंदा करते हुए उन पर लाखों डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद नैतिक रूप से दिवालिया होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदारी खरीदी नहीं जा सकती और चेतावनी दी कि बुढ़ापा इसके परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर सकता है। हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। एडल्ट एंटरटेनमेंट की सुपरस्टार सोफी डी लास वेगास में आयोजित एडल्ट एंटरटेनमेंट एक्सपो में विशेष उपस्थिति दर्ज कराएंगी। शुक्रवार 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सोफी लॉयल फैंस बूथ पर ऑटोग्राफ देंगी। वहां प्रशंसक सोफी के साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं और उनसे ऑटोग्राफ या सेल्फी ले सकते हैं। उपस्थित लोगों को सोफी का 2023 का कैलेंडर खरीदने का भी मौका मिलेगा। एवीएन शो के लिए लास वेगास में वापस आकर मैं बेहद खुश हूं, सोफी ने कहा। मेरे प्रशंसक मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना मेरे लिए बहुत खास है। मुझे उम्मीद है कि इस शुक्रवार को लॉयल फैंस बूथ पर कई लोगों से मुलाकात होगी। कई पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार सोफी अपने कामुक कंटेंट से प्रशंसकों का मनोरंजन और उन्हें उत्तेजित करती रहती हैं। सम्मेलन में सोफी अपने लॉयल फैंस पेज https://www.loyalfans.com/sophid का प्रचार करेंगी। लॉयल फैंस पर वयस्क लोग सोफी से कामुक तस्वीरें और वीडियो, सीधे संदेश, शाउट आउट खरीद और अन्य चीजों के लिए जुड़ सकते हैं। सोफी ने पहले ही अपने पेज पर कामुक क्लिप अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें अलग अलग खरीदा जा सकता है। लॉयल फैंस पर सोफी डी का भरपूर कंटेंट उपलब्ध है। जो प्रशंसक लास वेगास नहीं जा सकते, वे भी सोफी डी का 2023 कैलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। इस खूबसूरत मॉडल के साथ पूरा साल बिताएं और हर महीने एक नई तस्वीर का आनंद लें। 12x12 प्रीमियम कैलेंडर में बड़ी एचडी तस्वीरें हैं, जिनमें जून और जुलाई के बीच एक